आप सभी का मेरे चैनल जीनियस इंग्लिश हाउस में हार्दिक स्वागत है। लास्ट डे आप लोगों ने पढ़ा था नरेशन का फर्स्ट स्टेज असर्टिव सेंटेंस। आज पढ़ रहे हैं सेकंड स्टेज इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, तीसरा अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। मोस्टली बच्चे क्वेश्चन मार्क को देखते हैं तो क्वेश्चन मार्क तो आता है। अब इसमें रूल नंबर फर्स्ट, से सेड, इसमें ऑब्जेक्ट हो या ना हो, से के स्थान पर आस्क लगाना, सेड के स्थान पर आस्क लगाना है। तो से टू के स्थान पर आस्क लगाते हैं, सेड के स्थान पर आस्क लगाते हैं। अब से में एस लगा हो तो आस्क में एस लगा देना। और इसके बाद कई लोग से के स्थान पर आस्क अथवा इंक्वायर ऑफ भी लगाते हैं, और कई लोग सेड के स्थान पर आस्क अथवा इंक्वायर्ड ऑफ भी लगाते हैं। लेकिन ये सबसे इजी होता है तो आप इसका यूज करें। कॉमास को हटाकर, कॉमास मीन्स कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों को हटाकर इफ या वैगर लगाते हैं, जिसका मीन्स की क्या होता है। इफ लगाते हैं प्रश्न वाले वाक्यों में, और वैगर लगाते हैं जिन वाक्यों में शंका, संदेह, संभावना होता है, उन वाक्यों में। क्वेश्चन वर्ड हो तो इफ या वैगर नहीं लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का कार्य करता है जब हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ही said to me, comma inverted comma, do you play chess? Do you play chess? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले, इससे पहले वाले भाग में आप देख रहे थे असर्टिव सेंटेंस था जो सब्जेक्ट से शुरू हुए थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से शुरू है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं आस्क का प्रयोग होता है। अब ही, इसमें सैड है तो आस्क लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सैड सेकंड फॉर्म होती है तो आस्क की सेकंड फॉर्म लगती है, आस्क लगाते हैं। अब इसमें टू तो इसके साथ हट जाता है, ऑब्जेक्ट मी आ जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं स्टूडेंट्स, और इफ या वैगर में से आप एज यू लाइक, जो अच्छा लगे वो लगाते हैं। और जो क्लियर कर लेता है, इसमें शंका, संदेह, संभावना है तो वैगर लगाता है। और जनरली क्वेश्चन किया गया है तो इफ लगाते हैं, मोस्टली इफ लगाया जाता है। इफ लगाते हैं जब कंजक्शन लग जाता है तो अपन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एंटर करते हैं। जब एंटर करते हैं तो इस वाक्य को असर्टिव करना पड़ता है। असर्टिव करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाना पड़ता है। लेकिन डू, डज, डिड, तीन ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जब इनके साथ नॉट नहीं होता है तो इनको हटा दिया जाता है। तो ये हट जाती है तो अपने पास बचता है यू प्ले चेस। अब यू सेकंड पर्सन है तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो ये आ जाता है यहां पर। तो यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। समझ आ गया? यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट की। वो कन्वर्टेड 1 to 3 में आपको बताया था। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के। तो अब ये यू सब्जेक्ट होने के कारण मी का सब्जेक्ट लगाएंगे तो आई आ जाएगा। अब ये पास्ट में है, सारे रूल वही लगेंगे असर्टिव वाले। ये पास्ट में तो टेंस बदलेंगे। और ये प्ले कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, या ऐसे समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्लेड चेस। जब इधर पास्ट में होता है टेंस रिपोर्टिंग स्पीच में, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी बदलना पड़ता है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। He said
टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आर यू पुअर, तो ही आस्क्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा लगाते हैं, इफ लगाते हैं, इफ लगाते हैं तो ये हेल्प में वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले आते हैं, क्योंकि इसे असर्टिव करना पड़ता है जब इफ या वेदर लग जाता है। तो अपन इसे असर्टिव करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे। तो यू कौन सा पर्सन होगा, यू पहले हो गया, आर पीछे पहुंच गया, तो यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलेगा तो यहाँ आई आ जाएगा। अब ये पास्ट में है तो टेंस बदलेगा, एज एम आर का पास्ट क्या हो जाएगा, वाज वर में से, तो आई वाज वर। समझ में आ गया आप लोगों के। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं ऊपर दे रहा हूं, थर्ड एग्जांपल, सीता said to Ram, comma inverted comma, have you taken tea, have you taken tea। तो सबसे पहले सीता आस्क्ड मी, सीता आस्क्ड राम, राम है ना, इसके बाद कॉमेंटेड को हटाएंगे, इफ लगाएंगे, इफ अब एल्मेर को इधर ले जाएंगे, असर्टिव करते हैं तो यू सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, तो क्या आएगा ही। अब ये पास्ट में है तो हैव का पास्ट क्या हो जाएगा, छात्रों हैड टेकन टेक। आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट्स होता है तो मैं आपको होमवर्क देता हूं, तो होमवर्क को आप घर पर सॉल्व करिए। नेक्स्ट, गीता सेड टू मोहन, comma annotated comma, if you comma annotated comma, will you sing a song। तो देखिए आप इसमें गीता आस्क मोहन, इफ लगाएंगे, अब ये कौन सा पर्सन सेकंड इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो ही। अब जो पास्ट में तो इसका पास्ट हो जाएगा वुड सिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क हटा दिया था लास्ट में, क्योंकि वो सेंटेंस क्या हो जाता है, फिर वेदर लगने के बाद असर्टिव हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है। नेक्स्ट, शी सेड टू अस, कॉमा नेटेड कॉमा, कैन you teach English। She asked us, if लगाएंगे, अब कैन इधर जाएगा, यू इधर आएगा, पर्सन है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा वी। कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कोड टीच इंग्लिश। अब इसके बाद सेकंड इंटरोगेटिव होता है जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड से, इन्हें क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स से शुरू।
जैसे ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, कॉमा डेट कॉमा हु आर यू। तो ही सैड की जगह पर आस्क्ड लगेगा, टू इसके साथ पढ़ाया जाता है आस्क्ड में, कॉमेंट आएंगे। अब इसमें ये पे अभ्यादा नहीं लगता, जब ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो ये पे अभ्यादा नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसमें हेल्प वर्ब को सब्जेक्ट की बात कर देते हैं तो ये स्वयं कंजक्शन का कार्य करने लगता है। तो क्वेश्चन वर्ड है तो वो लगाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन वर्ड है, जब इसको इधर कर देंगे तो ये कंजक्शन का कार्य करने लगता है, इसलिए पे अभ्यादा नहीं लगाते। तो अब ये इधर जाएगा तो यू पहले आएगा तो यू बदलेगा अकॉर्डिंग टू मी, तो आई आ जाएगा। जब पास्ट में है तो एजे मार का बाज वर्ब हो जाएगा तो आई वाज, वो आई वाज। आगे समझ में। नेक्स्ट, शी सेड टू मी, कॉमा एंडेड कॉमा हाउ आर यू टुडे। He asked me, कॉमा डाई। अब ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड होता है तो यही कंजक्शन का कार्य करता है। इसको इधर ले जाएंगे, ये इसके अकॉर्डिंग बदलेगा आई, और वाज वर्ड में से आई वाज, टुडे का हो जाएगा दैट डे। तो निकट बोधी आ गया ना, तो निकट बोधी बदलना पड़ता है हमेशा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, राम सैड, कॉमा राम सैड टू गोपाल, कॉमा एंडेड कॉमा हु इज इन द रूम, हु इज इन द रूम। तो राम आस्क्ड गोपाल, कॉमेंट आएंगे, वो कंजक्शन का कार्य करेगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद कैसे, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो जहां है वही रहते हैं। बस ये पास्ट में तो पास्ट में कर दो, हु वाज इन द रूम, बन गया। अब इसके लिए आप होमवर्क घर से करके लाना है, आप घर पर एक्सरसाइज करके देखिए। He said to me, where do you live? Where do you live? She said to me, or when will she get up? तीसरा, राम said to गीता, कॉमा एंडेड कॉमा why are you crying? सीता said to तनु,
कॉमा कॉमा which in which class नहीं when do you sleep। ये आपका होमवर्क है, आप इन एग्जाम्पल्स को घर पर जाकर सॉल्व करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इनको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। इसके लिए आप लोगों ने मेरा वीडियो सुना, मुझे अच्छा लगा हो, आपको इसके लिए धन्यवाद।